सो हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गया आपका नया एक ऑडियो लेक्चर लेके। तो आज मैं दोनों अपलोड करूँगा। एक तो मैंने स्टोन एज अपलोड किया, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है तो इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ सबको। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ बोलना भूल गया था। इसके पहले मैंने बीसी और एडी के बारे में मैंने आपको समझाना भूल गया था। अब लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि मतलब बीसी से 50,000 से 40,000 कैसे आ गया, जबकि हम लोगों को पता है कि जो मतलब मॉडर्न एरा है 2024, अभी 2025 चल रहा है, अभी तो 2024 पूरा 24 पूरा ना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब बिफोर काइस्ट एरा में हम लोग जो बड़ा होता है मतलब 50,000 40,000, ठीक है ना, वो पहले आता है और छोटा उसके बाद आता है, जैसे 40,000। और एडी में क्या होता है, आपका जो छोटा है वो छोटा है और जो बड़ा है वही बड़ा है। मतलब एक सबसे छोटा है तो एक ही होगा, उसके बाद 2 3 4, अभी जैसे 2025 चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो बीसी में होता है वो आपका जो बड़ा है उसको हम पहले लिखते हैं और जो छोटा है उसको बाद में लिखते हैं। बीसी में आपको याद रख लेना है बड़ा छोटा, और उसके बाद एडी में छोटा बड़ा, बड़ा छोटा छोटा बड़ा, ऐसे याद कर लीजिए आप। मतलब बड़ा संख्या जो होगा 50,000 से 40,000, 30,000, 20,000, 31,000, उसके बाद जीरो आएगा। बिफोर काइस्ट को हम जीरो पकड़ते हैं, उसके बाद फिर से 1 2 4 5, जैसे अभी 2025 तक चल रहा है। ठीक है, मतलब याद रखना होगा कि बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा। ठीक है, ओके। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसका टाइम पीरियड भी आप याद रख लीजिए, 2500 से लेकर 1750 BCE। ठीक है, अभी BCE चल रहा है। इसको हम लोग कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंज एज। ठीक है, और ब्रोंज किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, कॉपर और टीन, CuAn। सो क्या बोला मैंने, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, इसको हम लोग ब्रोंज एज भी कहते हैं। अच्छा बोलिए, तो कॉपर एज मैंने किसको कहा था, चैल्कोलिथिक को, जैसे ऐसी ब्रोंज एज होगा आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको Cu+An पकड़ के चलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है अर्ली हड़प्पन फेज, उसके बाद मेचर हड़प्पन फेज एंड लेटर हड़प्पन फेज। ठीक है, तो अर्ली में कैसे होगा, जैसे हम लोग पहले पढ़े थे ना, पैलियो, मिडिल एंड न्यू, ऐसे ही आपको याद रखना होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में होगा अर्ली, मेचर एंड लेट। अर्ली का पीरियड कब तक होगा आपका, 3000 से 2600 BC तक। मेचर होगा 2600 से 1900 BC तक, एंड लेट होगा 1900 से 1700 BC तक। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, 3000 से 26,000 BC अर्ली, 3000 से 2600 BC, 2600 से 900 BC, एंड 900 से 17,000 BC लेट। तो आपको इतना इसका टाइम पीरियड इसका इम्पोर्टेंट है नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना होगा कि अर्ली, मेचर एंड लेट। ठीक है, आपका अब इम्पोर्टेंट चीज़ आ रहा है आपका कि हड़प्पा का साइट किसने खोजा था, उसका होगा 1921 में दयाराम साहनी जी ने। मोहनजोदारो को 1922 में किसने, RD बैनर्जी ने। ठीक है, इस दो आप अभी याद कर लीजिए, दयाराम साहनी 1921 हड़प्पा एंड RD बैनर्जी मोहनजोदारो 1922। और यहाँ पे एक चीज़ याद कर लीजिए कि मेचर हड़प्पन फेज को हम लोग चोलिस्तान के नाम से ही जानते हैं। मेचर हड़प्पन साइट को ही आपको अगर क्वेश्चन है कि चोलिस्तान किस टाइम को कहते हैं, आपको कहना होगा मेचर हड़प्पन फेज। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा कि हाँ ठीक है, तो जो IVC होता है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है ना, उसको हम मेन 4 साइट्स में, मेन 4 साइट्स होता है उसमें। ठीक है, साइट्स तो बहुत सारा होता है, लेकिन उसमें जो मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का हम डिवाइड करते हैं। तो उसका पहला जो मांडा होता है वो कश्मीर में होता है, आलमगीरपुर यूपी में, दहमाबाद महाराष्ट्र में, और सुतका गेंदौर जो होगा आपका पाकिस्तान। तो IVC के मेन जो 4 साइट्स है उसको हम कश्मीर में अगर चले जाएंगे तो मांडा, उसके बाद याद कर लीजिए कि आलमगीरपुर कहाँ पे, यूपी पे, उसके बाद दहमाबाद महाराष्ट्र पे, और सुतका गेंदौर पाकिस्तान पे। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आपको पता ही लग रहा होगा। नॉर्थ पे होगा कश्मीर, कश्मीर में क्या बोला, मांडा, नॉर्थ। उसके बाद साउथ मतलब का नीचे, दहमाबाद कहाँ पे होगा, महाराष्ट्र। उसके बाद ईस्ट में क्या होगा आपका, आलमगीरपुर यूपी। वेस्ट में क्या होगा, सुतका गेंदौर पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद इसका जो
एग्रीकल्चर में मेन क्रॉप्स का था वैसे ही था आपका जैसे नियोलिथिक में था व्हीट एंड बार्ले, उसके साथ साथ कॉटन, लेंटिल, चिकपी, मिलेट ये सब मिलता था। और राइस इस समय रेयर था, राइस मिलता था आपका, मतलब रेयर कहते हैं लेकिन राइस मिलता था, ठीक है। और कॉटन को हम लोग सिंडन के नाम से जाना जाता था इस समय, ठीक है। सिंध में कॉटन को सिंडन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अगर आपको उस समय का सिंडन किसको कहते थे तो आपको कहना होगा कॉटन को, ठीक है। इसमें जो एग्रीकल्चरल टेक्निक यूज़ किया जाता था उसमें बूल, ऑक्सेन, प्लाउ फील्ड, ये सब में बूल ऑक्सेन के यूज़ किया जाता था। ये हमको कैसे पता चला कि बूल और ऑक्सेन का यूज़ किया जाता था, आपको पता बोलना होगा कि इसमें सील और टेराकोटा में इसका पिक्चर देखा गया था, ठीक है। जो उस समय आपका पता ही होगा कि सील मिलता था, तो टेराकोटा का मतलब जो काम होता है उसको देखा गया था, तो बूल और ऑक्सेन का मतलब आपको निदर्शन मिला था इस समय। और एक चीज़ याद कर दिए, आपको क्वेश्चन आएगा कि प्लाउ फील्ड कहाँ पे मिला था, आपका कालीबंगान आंसर देना होगा, मतलब जूता हुआ खेत कहाँ पे मिला था, आपका कालीबंगान में, ठीक है। कैनाल्स कहाँ पे मिला था, आपका शत्रुघाई पे जो होगा अभी अफगानिस्तान पे। वाटर रिजर्वियर आपको हमेशा आंसर लगाना होगा धोलावीरा, वाटर के रिलेटेड कुछ भी आ जाए बड़ा छोटा उसको वाटर रिजर्वियर आपको धोलावीरा आंसर लगाना होगा। और सैडल करंट्स मिला था, सैडल करंट्स मतलब आपको जो सिलबट्टा कहते हैं ना उसको कहते हैं सैडल करंट्स। तो मेन 4 चीज़ मैंने बोला, बूल ऑक्सेन देखने को मिला था, कैसे पता चला, टेराकोटा और सील से। प्लाउ फील्ड मतलब जूता हो खेत का निदर्शन कहाँ पे देखने को मिला था, कालीबंगान पे। कैनल कहाँ पे देखने को मिला था, शत्रुघाई पे, कहाँ पे है, अफगानिस्तान पे। वाटर रिजर्वियर कहाँ पे देखने को मिला था, धोलावीरा पे, ठीक है। और सैडल क्वेरेंस देखने को मिला था, सैडल क्वेरेंस देखने को मिला था, ठीक है। और कॉपर टूल यूज़ किया जाता था, क्योंकि पता है आपको चाइल्ड कॉलेज में कॉपर को बारे में पता चल चुका था, तो अब कॉपर टूल्स यूज़ करते थे, ठीक है। और इसमें आपको एनिमल डोमेस्टिफिकेशन के बारे में भी पता चला है, ठीक है। एविडेंस ऑफ हॉर्स एंड काउ आर नॉट फाउंड, सबके बारे में पता था, इसको सीप, गोट, बफेलो, पिग मतलब पता था, लेकिन हॉर्स के बारे में और काउ के बारे में पता नहीं था। कैसे पता नहीं था पता नहीं, पर एविडेंस नहीं मिला। हॉर्स का सिर्फ एक बोन मिला था, वो कहाँ पे मिला था, आपका सुरकोटडा में, ठीक है। एक हॉर्स का एक बोन सिर्फ मिला था, वो कहाँ पे मिला था, सुरकोटडा, ठीक है। आपके इसमें टाउन प्लानिंग मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स है इन लोगों का। जो टाउन प्लानिंग है इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक होता है सिटाडेल जिसको एक्रोपोलिस कहते हैं, जिसको लोअर टाउन जहाँ पे मतलब साधारण लोग रहते थे। जो सिटाडेल होगा वो आपका स्मॉलर होगा बट हायर होगा, थोड़ा ऊंचा प्लेस पे रहता था। एंड स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए इसको मतलब यूज़ किया जाता था, और इसको वॉल से सेपरेट किया गया था। मतलब आपको देख के पता लग जाएगा कि ये वॉल से अलग है, मतलब थोड़ा ऊंचा जगह पे है। और जो लोअर टाउन है वो थोड़ा छोटा है नीचे, जहाँ पे साधारण लोग रहते थे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो मेन वायर हाउस मिला था देखने को, ग्रेट बाथ देखने को मिला था, ठीक है। जो ग्रेट बाथ होता है ये आपका रेक्टेंगुलर शेप का था। जो ग्रेट बाथ मेन इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें ग्रेट बाथ देखने को मिलता है, जो का आपका रेक्टेंगुलर शेप का। कहाँ पे देखने को मिलता है, आपको मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। और मोहनजोदाड़ो का हम लोग माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं। और ग्रेट बाथ पे आपका स्पेशल रिचुअल बाथ किया जाता था, ठीक है। और इसको आपका वाटर टाइट किया गया था मोटर और जिप्सम से, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट आपका इसमें था, मतलब टाउन प्लानिंग में, ठीक है। तो मेन क्या बोला मैंने पहले कि इसमें एग्रीकल्चर टेक्निक के बारे में बोला, उसके बाद मैंने एनिमल डोमेस्टिकेशन के बारे में बोला, जिसमें इसका हॉर्स का सिर्फ एक हड्डी मिला था, और हॉर्स और काऊ के बारे में पता नहीं था। हॉर्स का सिर्फ एक हड्डी मिला था, कहाँ पे, सुरकोटडा में मिला था। उसके बाद टाउन प्लानिंग में क्या बोला था, 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता था, एक होता है एक्रोपोलिस और एक होता है आपका जिसको सिटाडेल कहते हैं, और एक है लोअर टाउन। सिटाडेल आपको अलग था, थोड़ा ऊंचाई पे था, थोड़ा छोटा था, और लोअर टाउन बड़ा था, साधारण लोगों के लिए था, ठीक है। इसमें आपको ग्रेट बाथ देखने को मिला था, जो एक रेक्टेंगुलर शेप का था। और ग्रेट बाथ कहाँ देखने को मिला था, मोहनजोदाड़ो में देखने को मिला था। मोहनजोदाड़ो को हम लोग क्या कहते हैं, माउंट ऑफ डेड, ठीक है। उसके बाद आपको वाटर टाइट किया गया था, इसको किससे, मोटर और जिप्सम यूज करके इसको वाटर टाइट
किया गया था और इधर ही ब्रांड ब्रिक्स का यूज़ देखने को मिला था। ठीक है, उधर किसमें मैंने क्या बोला था, नियोलिथिक पे कैसा ब्रिक्स को देखने को मिला था, जो मड ब्रिक्स का, और इधर ब्रांड ब्रिक्स का। ठीक है, और एक आप थोड़ा फैक्ट याद कर लीजिए कि ग्रेड पाथ का जो लेंथ है वो 12 मीटर, विड्थ जो होता है 7 मीटर एंड डेप्थ 2.5 मीटर। तो 12 इंटू 7 इंटू 2.5, 12 इंटू 7 इंटू 2.5। ओके, नेक्स्ट जो सभी जगह पे तो ऐसे ही डिवाइड था, सिटाडेल और लोअर टाउन पे, लेकिन आपको याद रखना होगा धोलावीरा जो था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था और चनहुद्र में कोई सिटाडेल ही नहीं था। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि सिटाडेल कहाँ पे नहीं दिखा गया था, तो आपको आंसर लगाना होगा सिटाडेल नहीं दिखा गया था चनहुद्र में, सी। सिटाडेल नो सिटाडेल चनहुद्र सी। ठीक है, और धोलावीरा कहाँ पे, वो मैंने पहले बोलता है गुजरात का है और इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो आपको अगर क्वेश्चन आ गया कि 3 पार्ट्स में कौन सा टाउन डिवाइड था, आपको आंसर कौन सा साइड डिवाइडेड था, तो आपका आंसर लगाना होगा धोलावीरा। ओके, आपका नेक्स्ट जो फैक्ट याद करना होगा वो है ग्रेट गैनरी कहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, तो आपका आंसर लगाना होगा मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ये आपका लार्जेस्ट बिल्डिंग था ग्रेट गैनरी। ठीक है, और आपको एक टाउन प्लानिंग में एक चीज़ आप याद कर सकते हैं कि इसमें जो मतलब जो ये लोग जो सब बनाते थे ना, सिटाडेल या कुछ भी बनाते थे, तो इसको आपको प्रॉपर प्लानिंग के तहत बनाते थे। पहले इसको प्लानिंग करते कि ऐसे ही नहीं खड़ा कर देते थे, कुछ भी बना लिए, पहले प्लानिंग करते थे कि इसको बनाना है, उसके बाद प्लानिंग करके पूरा बनाते थे। ठीक है, और इसका जो अब मैंने बोला था ब्रांड ब्रिक्स और बेक यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ सबको याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद लोथल में जो इसका सिटाडेल था ना, मैंने बोला ना कि सिटाडेल में वॉल यूज़ किया जाता था, वॉल था मतलब पूरा दीवार अलग किया जाता था वॉल देके, मतलब लोअर टाउन और सिटाडेल अलग अलग है इसको दिखाने के लिए। लेकिन जो लोथल था ना उसमें कोई वॉल नहीं था। ठीक है, तो एक फैक्ट आप याद कर लीजिए, चनहुद्र में सिटाडेल नहीं था, धोलावीरा 3 पार्ट में डिवाइड था और लोथल में कोई वॉल ही नहीं था। ठीक है, ग्रेट में गैनरी कहाँ बोला मैंने, मोहनजोदाड़ो पे, जहाँ ये आपका लार्जेस्ट बिल्डिंग है। हड़प्पा में आपका 6 गैनरी इन ईच रो देखा गया था और सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म दिखा गया था। यहाँ पे जो रोड है वो ग्रिड पैटर्न में दिखा गया था और जो ईच अदर को मैंने एक रोड और दूसरा रोड 90 डिग्री में एक दूसरे को कट करते थे। ठीक है, तो आपका मेन जो याद रखने का हड़प्पा में ग्रेट गैनरी, मोहनजोदाड़ो में लार्जेस्ट बिल्डिंग, हड़प्पा में भी गैनरी देखने को मिला था, लेकिन 6 मिला था एक रो पे और 2 रो था, मतलब 12 गैनरी, 6 गैनरी इन एक रो एंड दूसरा 6 गैनरी इन अदर रो, तो 6 इन ईच रो। ठीक है, उसके बाद इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है ये बहुत ही बढ़िया था इन लोगों का। ठीक है, जो इसमें पहले ही बोला मैंने ब्रिक्स का, ब्रांड ब्रिक्स का यूज़ कर लेता था और इसका कुछ ज़्यादा यूनिक था नहीं, बट आर फाउंड ए स्मॉल सेटलमेंट एज वेल। ठीक है, तो ये आपको विंटर इम्पोर्टेंट है नहीं, इसमें सिर्फ एक फैक्ट याद कर लीजिए कि इसमें कैस्पिट देखा गया था आपका, जो वेस्ट को मतलब क्लीन करने के लिए कैस्पिट, सांप और कैस्पिट एंड लाइमस्टोन यूज़ किया गया था इसमें कवर मतलब देने के लिए। जो कैस्पिट होता है, जो वो पता लग रहा है कैस्पिट किसको कहते हैं आप लोग, तो सांप और कैस्पिट और मेड अप ऑफ ब्रेन्स एंड क्लीन सॉलिड वेस्ट, मतलब सॉलिड वेस्ट को क्लीन करने के लिए सांप और कैस्पिट का यूज़ किया जाता था और इसका कवर के लिए लाइमस्टोन का यूज़ किया जाता था। ठीक है, उसके बाद इसमें जो डोर्स रहता था, जो आर्किटेक्चर के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो इसमें डोर्स होता था वो वुडन था। ठीक है, और इसमें सबके पास अपना बाथरूम था एंड सबके पास बाथरूम था और वुडन का था। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद जो आपका सोशल डिफरेंसेस जो देखने को मिला था उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। द डेड वर बैरिड विथ कॉपर मिरर्स, मतलब क्या है कि आपका जो डेड था, डेड बॉडी कॉपर मिरर के साथ बारी किया जाता था इस समय।
और इस समय जो हड़प्पन जो लोग था वो लोग बिलीव नहीं करते थे कि डेड बॉडी के साथ कोई मतलब कीमती चीज़ उसको दिया जाए, तो उसके साथ बारी नहीं करते थे। बट ज्वेलरी फाउंड इन बरियल ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन, मतलब जो मेन एंड वुमेन था उसके साथ मतलब जो कोई ज्वेलरी था रहता था उसके पास, तो उसको साथ ही उसको बरी किया जाता था। ठीक है। सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी ऑर्नामेंट बिलीव दैट इट कैन बी यूज्ड इन अदर लाइफ। और इसके साथ साथ कुछ मतलब जो कवर में दिखा गया था कि उसके साथ साथ पॉटरी भी दिया गया है। इसको बिलीव करते हैं, मिरर और पॉटरी क्यों देते थे, बिलीव करते हैं उसको अगले लाइफ में उसको हेल्प मिलेगा। ठीक है। तो मेन क्या बोला, सोशल डिफरेंसेस जो क्या था, जो कॉपर मिरर दिया गया था, बारी के साथ साथ कॉपर मिरर दिया जाता था, उसके साथ ज्वेलरी उसके साथ रहते थे। वो लोग प्रीशियस थिंग उसके मतलब बारी के बिलीव नहीं करते कि वो डेड बॉडी के साथ कोई प्रीशियस थिंग दिया जाए, कीमती चीज़ उसको दिया जाए डेड बॉडी के साथ। और जो होता है मेन और वुमेन के जब बारी मतलब दफनाया जाता था तो उसमें आपका उसके पास कोई ज्वेलरी रहता था। ठीक है। उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आपको कॉफिन बैरियल कहाँ पे देखा गया, आपको याद रखना होगा हड़प्पा, और डबल बैरियल कहाँ पे, लोथल। जो मैंने पहले बोला ना वो उतना इम्पोर्टेंट फैक्ट है नहीं, लेकिन जो मैं अब बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कहाँ क्या कि कॉफिन बैरियल कहाँ पे, हड़प्पा पे, और डबल बैरियल कहाँ पे, लोथल पे। ठीक है। और इधर आपको क्राफ्ट प्रोडक्शन भी दिखा गया था, मतलब जो कोई चीज़ बनवाता है, मतलब कोई शॉकिंग चीज़। ठीक है ना। तो नागेश्वर, अच्छा आपको पहले याद रखना होगा नागेश्वर कहाँ पे पड़ता है, गुजरात पे, और बालाकोट पाकिस्तान, आपको तो याद होगा बालाकोट पाकिस्तान पाक। और चानहुद्रो कहाँ पे, पाकिस्तान पे। लोथल और धोलावीरा कहाँ पे बोला, गुजरात पे। लोथल आपका डॉकयार्ड था इम्पोर्टेंट। ठीक है। अच्छा अब आपको मेन चीज़ बताता हूँ कि सेल मेकिंग के लिए मतलब जो बैंगल्स था, लैडल्स था, इंगले था, इसको बनाने के लिए मेन इंपॉर्टेंट सेंटर क्या था, नागेश्वर एंड बालाकोट। ठीक है। नागेश्वर एंड बालाकोट था इम्पोर्टेंट सेंटर, किसके लिए, सेल मेकिंग के लिए। ठीक है। और ड्रिल फाउंड कहाँ पे किया था, चानहुद्रो, लोथल, धोलावीरा। ठीक है। तो आपको मेन याद रखना होगा कि शेल कटिंग, मेकिंग, ये सब कहाँ पे होता था, नागेश्वर, बालाकोट। ठीक है। क्राफ्ट प्रोडक्शन इम्पोर्टेंट चानहुद्रो, एंड चानहुद्रो, लोथल, धोलावीरा वगैरह ड्रिल्स फाउंड किया गया था, स्पेशलाइज्ड ड्रिल फाउंड किया गया था। ठीक है। आपको अब कुछ चीज़ याद रखना होगा, जैसे स्टोन के बारे में कुछ स्टोन, जैसे मैंने पहले ही बोला कि जेडाइड स्टोन कहाँ पे आपको मिला था, आसाम पे। ठीक है ना, दार्जिलिंग हेडिंग पे। वैसे आपको याद रखना होगा जो लापिस है वो, अच्छा जो मैंने जेडाइड बोला था ना वो ग्रीन कलर का स्टोन होता है, वो ऐसे ही आपका लापिस किस तरीके का होता है, ब्लू कलर का। वो कहाँ पे मिला इसका, शत्रुघाई पे। और लजूली ये भी ब्लू कलर का होता है, ये कहाँ पे मिला आपका, भरूच पे। ठीक है। लापिस लजूली आपको स्टोन के बारे में है, जेडाइट स्टोन। ठीक है, जो ग्रीन कलर का होता है, लापिस लजूली जो ब्लू कलर का होता है, कहाँ पे मिला है आपका, शत्रुघाई एंड भरूच में। ठीक है। उसके बाद थोड़ा याद रख लीजिए जो स्टीएटाइट किसको कहते हैं, सॉफ्ट स्टोन को, कहाँ पे मिला, खेतरी एंड ओमान पे। ठीक है। और कॉपर एंड गोल्ड कहाँ पे मिला, गोल्ड तो आपको पता है KGF, कर्नाटक, आपको पता होगा एक फिल्म आया था KGF करके। ठीक है ना, तो कर्नाटका में होगा। और सॉफ्ट स्टोन किसको कहते हैं, स्टीएटाइट को। ठीक है। ये कहाँ पे मिला था, खेतरी एंड ओमान। तो मैंने क्या क्या बोला, शेल मेकिंग, क्राफ्ट प्रोडक्शन कहाँ पे मिला, चानहुद्रो, नागेश्वर, बालाकोट। नागेश्वर कहाँ पे है आपका, जो गुजरात पे है, बालाकोट पाकिस्तान पे है। ठीक है। उसके बाद लापिस लजुली, मैंने कहा बोला लापिस, दोनों ही ब्लू कलर के स्टोन है, लापिस लजुली। एक बोला मैंने भारूच और शत्रुघाई। ठीक है। आपका जो मैंने बोला स्टीएटाइट मतलब सॉफ्ट स्टोन, खेतरी ओमान, गोल्ड एंड कॉपर कहाँ पे, साउथ इंडिया जो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है। उसके बाद एक याद रखिए कार्नेलियन जो होता है उसको रेड स्टोन कहते हैं, वो कहाँ पे मिला आपका, राजस्थान एंड गुजरात पे। राजस्थान में इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पर आप याद रख लीजिए कि कार्नेलियन जो रेड कलर का था साउथ राजस्थान में और नॉर्थ गुजरात में मिला था। अब नेक्स्ट थिंग जो मेसोपोटामिया कहाँ पे मतलब कहाँ का एक शब्द है, इसको इराक का बोलता है, इराक का।
ठीक है। ये कहाँ पे मतलब स्थित है, जो टाइग्रिस एंड स्थित था एक्चुअली, टाइग्रिस एंड यूफ्रेटस रिवर। तो आपका जो मेसोपोटामिया है किन दो नदी के बीच स्थित है, टाइग्रिस एंड यूफ्रेटस, जो इराक में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो मेसोपोटामियन जो इराक टेक्स्ट था उसमें हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन किस नाम से पता है आप लोगों को, मेहुला। मतलब इराक वाले लोग जो थे मेसोपोटामियन, वो लोग हड़प्पन जो लोग था उसको मेहुला नाम से पुकारते थे, ठीक है। उसके बाद और मेहुला का हम लोग क्या कहते हैं, लैंड ऑफ सी फेरर्स, क्या, लैंड ऑफ सी फेरर्स मेहुला का हम लोग कहते हैं। और मेसोपोटामियन टेक्स्ट में एक चीज़ पता था कि दिलमुन और मगान ये दो पोर्ट है, ठीक है ना, बहरीन का दो पोर्ट है, दिलमुन एंड मगान, ओमान एंड बहरीन का। तो आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि दिलमुन और मगान किस टेक्स्ट में मिला था, इसके बारे में, जो पोर्ट के बारे में, जो आइलैंड के बारे में किस टेक्स्ट में मिला था, आपको पता लगाना होगा इसको मेसोपोटामियन टेक्स्ट। और मेलुआ को कहाँ पे मिला था, मेलुआ किसको कहते हैं, हड़प्पन को। और मेलुआ मतलब पता है तो क्या होता है, लैंड ऑफ सी फेरर्स, ठीक है। इस समय कुछ इंपॉर्टेंट सील मिला था, सील, स्क्रिप्ट, वेट, ठीक है। तो हड़प्पा में जो सील मिला था, ठीक है ना, वो रेक्टेंगुलर शेप का था, मेसोपोटामिया में सिलिंड्रिकल था और बाहर इनमें सर्कुलर। तो हड़प्पन मेन है, आपको पहले बोला था जो ग्रेनाइट रेक्टेंगुलर मिला था, आपको बोला था ना मैंने, ग्रेट बाद रेक्टेंगुलर शेप का मिला था। तो याद रख लीजिए कि हड़प्पन, हड़प्पन, मोहंजोदारो इसमें कैसा था कि आपका रेक्टेंगुलर। याद कर लीजिए, मैं मेसोपोटामियन का क्या, सर्कुलर, ठीक है। मेसोपोटामियन का था आपका सिलिंड्रिकल, बहरीन का था सर्कुलर। तो मेसोपोटामियन का सिलिंड्रिकल, बहरीन का सर्कुलर, हड़प्पन का रेक्टेंगुलर। आपको ये याद रखना होगा। जो हड़प्पन सील है मैंने पहले ही बोला किससे मेड हो रहा था, स्टेटाइट से, मतलब सॉफ्ट स्टोन से, ठीक है। और ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जो स्क्रिप्ट था इसमें आपको मिला था पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, ठीक है ना, मतलब कोई अल्फ़ाबेटिकल मतलब यूज़ नहीं किया गया था, मतलब ऐसे मतलब जो पिक्चर यूज़ किया गया था इसको हम लोग पिक्टोग्राफिक कहते हैं, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। और रिटर्न लिखा जाता था आपका बोस्टोफेडॉन टेक्निक में, जिसको हम राइट टू लेफ्ट लिखते थे। हम लोग अभी जैसे लिखते वैसा नहीं था, रिटर्न कैसे लिखते थे, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, मतलब उल्टा, जिसको हम लोग बोस्टोफेडॉन कहते थे, ठीक है। और उसके बाद आपका इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वेट कैसा यूज़ किया गया था, वेट कैसे यूज़ करते थे, ये लोग बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे, ठीक है ना, बार्टर सिस्टम। इस मतलब एक चीज़ दो उसके बदले कोई और चीज़ लो, मैंने पैसा वैसा नहीं था उस समय, बार्टर सिस्टम। तुम मेरे को मतलब तुम मेरे को अगर गेहूँ दे रहे हो या चाल दे रहे हो, उसके बदले मैं तुमको कुछ खाने का चीज़ दे रहा हूँ, मैं कुछ और चीज़ दे रहा हूँ, ऐसे यूज़ करते थे बार्टर सिस्टम। और तो है बार्टर सिस्टम के बारे में मैंने बोला, ठीक। उसके बाद जो इस समय जो मतलब स्टोन यूज़ किया जा रहा था वो मेडर वो शर्ट था, CHERT, शर्ट, ठीक, शर्ट इसको चट कहते हैं, मेड अप ऑफ स्टोन, ठीक है। और उसके बाद आपको मेन चीज़ याद रखना होगा कि इसमें उतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं, तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में आप थोड़े याद कर लीजिए इसमें, ठीक है ना। जो था इसमें मदर गॉडेस मिला था आपको, जो टेराकोटा मेड था, और वो जिसको टेराकोटा मेड था। प्रीस्ट किंग मिला था जिसको स्टेटाइट का मेड था, मतलब, और डांसिंग गर्ल मिला था जो ब्रोंज मेड था, ठीक है, जो आपका त्रिभंग स्ट्रक्चर में था, पोस्चर में था, ठीक है। चलो तो याद कर लीजिए थोड़ा चीज़ कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या था। इसमें मदर गॉडेस मिला था जो कि टेराकोटा मेड था, प्रीस्ट किंग मिला था जो स्टेटाइट का था, डांसिंग गर्ल मिला था जो आपका ब्रोंज का था, और ये त्रिभंग पोस्चर में है डांसिंग गर्ल आपका। अच्छा, प्रीस्ट किंग का हाइट याद कर लीजिए, ये आपको कभी कभी आता है 17.5 सेंटीमीटर, और जिसको 6.9 इंचेस या 7 इंचेस कहते हैं। हाइट क्या है 17.5 सेंटीमीटर, 6.9 इंच को 7 इंच, ठीक है। डांसिंग गर्ल का हाइट क्या है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। और इसमें भी आपका इम्पोर्टेंट पॉटरी देखने को मिला था, जिसको हम ऑकरे कलर्ड पॉटरी बोलते हैं, OCD, BRW ब्लैक एंड रेड वायर, एंड PGW प्रिंटेड ग्रेवर,
जैसे प्रीवियसली मैंने बोला था जो आपका चारकोली केज में आपका ब्लैक एंड रेड वायर मिला था, ठीक है ना, इसमें भी आपका सेम ही है। ब्लैक रेड वायर तो मिला ही था, वो इसमें उसमें अगर ऑकरी कलर पॉटरी भी इसमें मिला और इसमें पेंटेड ग्रे वायर मिला था। आपका शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है आपका क्वेश्चन कि PRW पेंटेड ग्रे वायर OCD ऐसे करके देखो, और एक ऐसा ऑप्शन देगा कि OCC, मतलब कोई इस कलर का पॉटरी था क्या, तो आपको टिक मारना होगा कि कौन सा कलर है कौन सा कलर नहीं है, ठीक है। आपको इस समय यूनिकॉर्न देखने को मिलेगा, वन हॉर्न एनिमल, ठीक है। और इसके प्रोटोशिवा का सील देखने को मिला था, प्रोटोशिवा का सील जिसको हम पशुपति कहते हैं, ठीक है। तो और इस समय लिंग का पूजा होता था जिसको हम लोग अभी पूजा करते हैं, शिवा का सिंबल, भगवान शिव का सिंबल लेके पूजा करते हैं, ठीक है। और प्रोटोशिवा का सील देखने को मिलता है जिसको हम लोग पशुपति कहते हैं, जिसमें आपको 4 मतलब एनिमल को दिखा गया था, बाफेलो, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, डियर, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कर लेते हैं याद, बेटर डियर करके, बेटर डियर करके, बाफेलो BE, ठीक है, बेटर डियर, बाफेलो, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, डियर, बेटर डियर, ठीक है। बाफेलो, एलिफेंट, बेटर B बाफेलो, बेटर E मतलब एलिफेंट, टर T टाइगर, R राइनो, D डियर, ठीक है। अच्छा, आपको अब डिक्लाइन कैसे हुआ हड़प्पा सभ्यता का, इसका इम्पोर्टेंट जो मतलब लोग कहते हैं, मतलब आपके याद रखूँगा क्लाइमेट चेंज होगा शायद, डिफॉरेस्टेशन होगा, फ्लड होगा शायद, है ना, और ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप होगा, फॉरेन इन्वेजन होगा, शिफ्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ रिवर्स होगा, तो किसी तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो मेन जो था मैंने हड़प्पा के बारे में बोल दिया, उसके साथ साथ आप कुछ चीज़ थोड़ा और याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट लगेगा, मतलब जो समरी हो जाएगी इसमें भी। हड़प्पा को किसने आविष्कार किया था, दयाराम साहनी ने 1921 में। हड़प्पा कहाँ पे है, रावी नदी के किनारे में है, और इसमें सीज ग्रेनारी देखा गया था, नीचरो इसमें दोनों था, मतलब 6-6-12 करके, ठीक है। हड़प्पा कहाँ पे पड़ता है, पंजाब पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो कहाँ पे, 1922 RG बनर्जी ने इसको डिस्कवर किया था, सिंध पाकिस्तान में, ठीक है। ये किस नदी के किनारे है, इंडस नदी के किनारे में है। इसमें ग्रेट बाथ, ग्रेट गैनरी, डांसिंग गर्ल, गॉडेस आर्ट, बियर्डेड मैन, ठीक है, ये सब आपको दिखा गया था, ठीक है। प्रोटोशिवा सब इसमें दिखा गया था, ठीक है। उसके बाद चनहुद्रो, ठीक है। चनहुद्रो कहाँ पे है, इंडस नदी के किनारे है, जिसको किसने ढूंढा था, गोपाल मजूमदार ने। चनहुद्रो कहाँ पे स्थित है, सिंध पाकिस्तान पे। तो आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एंड चनहुद्रो सभी आपका पाकिस्तान पे ही है, पंजाब सिंध प्रदेश में, ठीक है। हड़प्पा को दयाराम साहनी ने, मोहनजोदड़ो को RD बनर्जी ने, और चनहुद्रो को गोपाल मजूमदार ने। और हड़प्पा जैसे रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो इंडस में, और चनहुद्रो भी इंडस में है। चनहुद्रो को मैंने क्या बोला था, सिटी विदाउट सिटाडेल, है ना, मतलब सिटाडेल नहीं था इसमें। मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला, ग्रेट बाथ, ग्रेट गैनरी, प्रोटोशिवा, डांसिंग गर्ल, गॉडेस आर्ट, बियर्डेड मैन। बियर्डेड मैन किसके मेडअप था, डांसिंग गर्ल कैसे था, आपको मैंने पहले ही बताया। डांसिंग गर्ल किसका था, जैसे ब्रोंज का था, ठीक है। उसके बाद प्रिस्ट किंग जो स्टियाटाइट का था, उसको बियर्डेड मैन कहते हैं हम लोग, और मदर गॉडेस, ठीक है। ऐसे सब कुछ मिला था, ठीक है। उसके बाद लोथल कहाँ पे है, ये सिर्फ इंडिया में एक साइट है, अब इंडिया के ही साइट है मैक्सिमम। जो लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। किस नदी के किनारे है, भोगावा नदी के किनारे है, और इसको हम डॉकयार्ड व पोर्ट कहते हैं। और लोथल में आपका डबल बरियल मिला था। अच्छा, आर्न बरियल कहाँ पे मिला था, आपका चालकुलिथी केज पे। आर्न बरियल कहाँ पे मिला था, चालकुलिथी। कॉफिन बरियल कहाँ पे मिला था, आपका हड़प्पा में। और वैसे ही आपका डबल बरियल कहाँ पे मिला, आपका लोथल में। लोथल में आपका फायर ऑल्टर भी मिला। कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान पे है, घग्गर नदी के किनारे है। इसमें आपका फायर ऑल्टर, ब्लैक बेंगल, प्लाउइंग फील्ड मैंने पहले ही बोला था कि जुता हुआ खेत कालीबंगन पे मिला था, ठीक है ना, राजस्थान पे। राखी गढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा पे। ये लार्जेस्ट साइट है। टेराकोटा व्हील, टेराकोटा टॉयज मिला था। आपको मेन इंपॉर्टेंट रखना होगा, राखी गढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा पे है, लार्जेस्ट साइट है। आपको आंसर आएगा इंडिया में लार्जेस्ट साइट कौन है, अभी आपको आंसर देना होगा राखी गढ़ी कहाँ पे है,
हरियाणा पे। धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात पे। धोलावीरा के मैंने क्या बोला था कि अगर वाटर को बिग रिजर्वायर मिला तो धोलावीरा पे ही होगा, और उसके साथ साथ आपका ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। और मैंने क्या बोला था, सीटाडेल कहाँ पे नहीं है आपका? सी चांदुरो मैंने पहले ही बोला था, ठीक है ना। और उसके बाद आपका मैंने बोला था कि लोथल में सीटाडेल और जो मतलब लोअर टर्नर डिवाइडेड था सभी वॉल से, लेकिन लोथल में वैसा कुछ था नहीं। बाणवाली कहाँ पे आपको याद रखना है? हरियाणा, ठीक है। भीराना हरियाणा, ये ओल्डेस्ट साइट। अच्छा, जैसे मैंने बोला कि लार्जेस्ट साइट कहाँ पे है आपका? राखीगढ़ी हरियाणा। वैसे ओल्डेस्ट साइट कहाँ पे है? हरियाणा भी है, लेकिन भीराना। ऐसा लग रहा है कि भीराना पुराना, ऐसे याद रखिए, भीराना पुराना, ठीक है, हरियाणा। रोपर कहाँ पे है? पंजाब के सतलज नदी के है। और यहाँ पे पीट बरियल। तो आपको मैं 4 चीज़ फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ। आर्न बरियल कहाँ पे? चरकुलिती के, ठीक है। डबल बरियल कहाँ पे आपको देखने को मिला? बोलिए, अभी मैंने बोला डबल बरियल आपको देखने को मिला लोथल पे। कॉफिन बरियल आपको हड़प्पा पे। पीट बरियल आपका रोपर पंजाब पे, ठीक है, सतलुज नदी के किनारे। और एक्सटेंडेड बरियल कहाँ पे देखने को मिला? सनौली, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक्सटेंडेड बरियल कहाँ पे? सनौली। पीट बरियल आपका रोपर। डबल बरियल लोथल, ठीक है, डबल लोथल, ठीक है, डबल लोथल। फिर आर्न बरियल चरकुलिती। और आपका जो होता है नेक्स्ट क्या बोला था मैंने? कॉफिन बरियल, जो आपका हड़प्पा में देखने को मिला। और एक्सटेंडेड बरियल आपका सनौली, ठीक है। तो यही था आपका। और एक चीज़ याद कर लीजिए कि जो हड़प्पा टाइम पर, मोहनजोदड़ो टाइम पे जो गबरबंद कहते थे, उसको हम लोग अभी जो गबरबंद किसको कहते हैं? नाला को कहते हैं। उसको हम लोग वाटर रिजर्वायर के रूप में यूज़ करते थे। गबरबंद, जिसको हम लोग नाला कहते हैं, उसको वाटर रिजर्वायर के रूप में वो लोग यूज़ करते थे। तो वही था आपका जो हिस्ट्री का मेन, जो कल से हम लोग वैदिक जी स्टार्ट कर देंगे। तो ये था मतलब बेस हिस्ट्री का। तो आप लोगों को अच्छा लगा, जो कि बहुत ही बड़ा चैप्टर है ये दोनों, ठीक है ना। इसको अगर पढ़ने जाओगे किसी बुक से या कहीं से भी, इसको आप लोग 3 घंटा तो लग ही जाएगा। तो इसको मैंने 40 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज करवा दिया। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर मेरे को कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो बोल सकते हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। और पढ़िए, चलिए।